हेलो दोस्तों, आप लोग का एसडी टेक में स्वागत है। आज मैं लेकर आ चुका हूं आप लोग के लिए प्रीलियम एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th का साइंस 1 का। ध्यान से सुनना, मैं आज 5 लेसन का आप लोग को बता रहा हूं। अगर 5 लेसन भी इजीली करके जा रहे हो तो यहां पर 30+ इजीली ला दोगे 40 में से। बट किस तरीके से करना रहेगा और बाकी जो भी बचा हुआ लेसन उसमें से क्या करना रहेगा, सब कुछ इस वीडियो में बताऊँगा। फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो, जितना हो सकता है वीडियो को शेयर कर देना, और नेक्स्ट वीडियो कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए वो फटाफट आप लोग को कमेंट कर देना रहेगा। अगर जो सीरियस होकर अच्छी तरीके से इस वीडियो को देखेगा 100% मैं गारंटी लेता हूँ ईजिली आप लोग का अच्छा खासा स्कोरिंग हो सकता है। सबसे पहले आप लोग देखोगे इसमें से, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं आता, तो भैया आप मत देखा करो। अगर जिसको भरोसा रहेगा वो देखें। और बोर्ड एग्जाम में भी आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर चीज़ मिलने वाला, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। अब यहाँ पर देखोगे 10 लेसन है, 10 में से आज मैं आप लोग को 5 लेसन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। फटाफट इसको टिक मार्क करते चले जाना, और बाकी आप लोग के जो भी बचा हुआ लेसन 5 लेसन उसमें से क्या करना रहेगा वो चीज़ मैं लास्ट में आप लोग को बता दूंगा। सबसे पहले आप लोग को देखोगे यहाँ से ग्रेविटेशन जो चैप्टर है इसमें से क्या करना चाहिए। ग्रेविटेशन चैप्टर में से सबसे पहले आप लोग को यहाँ से 2 डिफिनेशन याद करना है। सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या करना है, डिफाइन याद कर लो, डिफिनेशन। उसके बाद यहाँ से क्या करना है, केपलर्स का लॉ याद करके रख लेना बस। केपलर्स का तीनों लॉ देखो यहाँ पर दिया गया, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, प्लस ए वाला भी, और डायग्राम कंपलसरी आप लोग को करना है। एंड उसके न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन का आप लोग को अच्छी तरीके से क्या करना है, डिफिनेशन देखो यहाँ से यहाँ तक है। एंड उसके बाद आप लोग को ए वाला जो लाइन दिया है इसको कवर करना चाहिए, और यहाँ से यहाँ तक ये भी आप लोग का क्लियर हो जाएगा, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन। एंड उसके बाद आप लोग को ए वाला देखो, न्यूमेरिकल से जो मैं बताऊंगा उसको अच्छी तरीके से आप लोग को करना रहेगा, ए वाला करना है। एंड जो भी इसके हैं देखो इसमें से इतना इसको करना है, ये वाला। एंड उसके बाद वेरिएशन ऑफ द वैल्यू जी जो है सरफेस पे, हाइट पे और अर्थ पर कितना होगा वो चीज़ आप लोग को बताना रहेगा। एंड उसके बाद आप लोग को मोस्ट इम्पोर्टेंस यहाँ पर मास और वेट का डिफरेंट बिटवीन आप लोग को अच्छी तरीके से आना चाहिए। एंड उसके बाद ये सवाल नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट यहाँ से फ्री फॉल का डिफिनेशन अच्छी तरीके से याद करना है। जो बोल रहा हूँ उसको कर लेना। ये दोनों आप लोग को न्यूमेरिकल्स अच्छी तरीके से आना चाहिए। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ से एक छोटा सा दिया पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनेशन, उसको कर लेना। एंड इसके वेलोसिटी का डिफिनेशन 5 लेसन का मैं बता रहा हूँ, 5 लेसन अच्छी तरीके से कर लेना। देखो अब इसमें से जो भी ऑब्जेक्टिव्स है वो 21 से आप लोग ऑब्जेक्टिव्स कर सकते हो। अभी देखो ये सब मैं आप लोग को पूरा बता दिया हूँ, बस आप लोग को क्या करना रहेगा वो पहला एंड ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 वाला करके रख लो। उसके बाद जो बचा है न्यूमेरिकल्स, इसका अच्छी तरीके से आप लोग देख सकते हो, बस न्यूमेरिकल्स अच्छी तरीके से देख लेना, न्यूमेरिकल्स हो जाएगा आप लोग का क्लियर। ये हो गया, जैसे ये हो गया, ये सब आप न्यूमेरिकल्स ये चैप्टर का अच्छी तरीके से कर सकते हो। अब आता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसमें से क्या करना है। सबसे पहले यहाँ डोब्राइनर के ट्राइड्स दिया गया, इन पे शॉर्ट नोट और एक लाइन ए वाला पूरा आप लोग को कवर करना चाहिए, याद रखना शॉर्ट नोट और ये लाइन। और न्यूलैंड ऑक्टेव का अच्छी तरीके से आप लोग को क्या करना है, याद करना है। और यहाँ पर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल याद कर लो। अब यहाँ से फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए बस इतना, देखो ये मैं प्रीलियम एग्जाम के लिए बता रहा हूँ, याद रखना। अब मेरिट और डीमेरिट्स का बस क्या करना है, शॉर्ट नोट याद कर। देखो शॉर्ट नोट मत याद करो, मेरिट और डीमेरिट्स का क्या करो, सिर्फ 3 पॉइंट डिफरेंट बिटवीन याद कर लो, बस डिफरेंट बिटवीन याद कर लो, आप लोग का क्लियर हो जाएगा मेरिट और डीमेरिट्स का। अब उसके बाद आप लोग को नीचे आना है, देखो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर वेरी आईएमपी स्ट्रक्चर है, इसको याद करके रख लेना। एंड उसके बाद आप लोग को और नीचे आना है, देखो ए वाला लाइन को आप लोग को कवर करना चाहिए तीनों को। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखो एक वैलेंसी का डिफिनेशन दिया है, इसको कर लो। एंड ए वाला जो दिया गया ना, एटॉमिक साइज नहीं, एटॉमिक रेडियस, याद रखना एटॉमिक साइज नहीं, एटॉमिक रेडियस का दिया गया है, रेडियस अच्छी तरीके से डिफिनेशन याद करना, और इसको थोड़ा सा आप लोग को पढ़ के अच्छी तरीके से रख लेना। उसके बाद और नीचे आ जाओ, मेटॉलिक और नॉन मेटॉलिक कैरेक्टर्स का ए वाला पढ़ के डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ये सब अच्छी तरीके से आप लोग को करना रहेगा। यहाँ से हाइड्रोजन फैमिली को अच्छी तरीके से याद कर लो। और उसके बाद इसमें से एक्सरसाइज से क्वेश्चन पहला, दूसरा
तीसरा वेरी वेरी आईएमपी, देखो जो जो बता रहा हूँ वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। देखो इसमें से पहला दूसरा करके रखो। एक साइंटिफिक रीज़न फिक्स है, आना है तो आना है, 100% एक साइंटिफिक रीज़न इसमें से आएगा। तो ये साइंटिफिक रीज़न आप लोग को जितना दिया गया सब आप लोग को साइंटिफिक रीज़न करना है। 8वां क्वेश्चन अच्छी तरीके से पूरा करना है और यहाँ से पूरा। अब उसके बाद आप लोग का तीसरा लेसन आ जाता है केमिकल रिएक्शन इन एंड इक्वेशन। इसमें से देखो सबसे ज़्यादा डेफिनेशन याद कर लो, बात खत्म हो जाएगा। देखो केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन किस तरीके से लिखा जाता है, रिएक्टेंट किस साइड होता है, प्रोडक्ट किस साइड होता है। देखो इसमें पहला पॉइंट में क्या दिया, इन अ केमिकल इक्वेशन इन द रिएक्टेंट आर रिटर्न ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और जो प्रोडक्ट रहता है राइट हैंड साइड। एक तो पॉइंट यही हो गया। एंड उसके बाद दूसरे पॉइंट में आप लोग यहाँ पे देखोगे इफ़ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर द टू और मोर, और इसमें और प्लस साइन क्या होता है, दोनों को ऐड करने के लिए, लिंक करने के लिए होता है। एंड उसके तीसरा पॉइंट में दिया गया यहाँ पर सब कुछ लिख, यहाँ पर देखो यह GLS लिक्विड, गैसियस एंड सॉलिड किसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और एरो जो ऊपर रहेगा तब क्या होगा, एरो नीचे रहेगा तब क्या होगा, वो सब आप लोग को बताना रहेगा। और डेल्टा का साइन क्या टेम्परेचर डिनोट करता है, वो सब आप लोग को इसमें पॉइंट वाइज 6 पॉइंट दिया, 6 पॉइंट को अच्छी तरीके से देख लेना, इजीली पॉइंट बन जाएगा। बैलेंसिंग और अनबैलेंसिंग, अब यहाँ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस इक्वेशन क्या होता है। देखो दोनों साइड अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड क्या होगा, अगर इक्वल नहीं है नंबर्स ऑफ द आइटम्स, तो भैया सिंपल तरीका, अगर यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ पर 3 है, तो भैया ये अनबैलेंस हो गया। अगर 2 और 2 दोनों साइड दो हैं तो ये बैलेंस हो गया इक्वेशन, याद रखना इसको याद। और ये स्टेप वाइज मत करना मेरे भाई, वैसे सिंपल तरीका आप लोग याद कर सकते हो। टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन का सबका जो ब्लैक लाइन दिया एक एक एग्जांपल देखो। डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड द ये वाला देखो पहला दिया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, यहाँ पे देखो छोटा छोटा एकदम छोटा छोटा दिया। देखो व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन, अगर 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन करते हो तो एक सिंगल क्या बनता है प्रोडक्ट, उस चीज़ को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, देखो उसी का जस्ट अपोजिट है, यहाँ पर देखो दिया गया है द केमिकल रिएक्शन इन विच अदर 2 और मोर प्रोडक्ट आर द फॉर्मेट सिंगल रिएक्टेंट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसे एक एक एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट यहाँ ब्लैक लाइन, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक को अच्छी तरीके से आप लोग को याद करना है। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का दोनों का क्या करना है, डिफरेंट बिटवीन कैसे याद करो कि दोनों का डिफिनेशन याद कर लो। और यहाँ पर भैया उसका क्या दिया गया, एक एक एग्जाम्पल दिया, ये लिख दो, बात खत्म। और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो दिया इसमें 6 दिया, 6 में से आप लोग को 5 याद ही करके रख लो। अब उसके बाद नेचर ऑफ फैक्टर इफेक्टिंग अदर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में से आप लोग को कौन सा कैटलिस्ट का यहाँ पे दिया है, इसको आप लोग को अच्छी तरीके से आना चाहिए। एंड उसके बाद और ऑक्सीडेशन रिडक्शन का आप लोग को सिंपल तरीका क्या करना है, डिफरेंट बिटवीन। अब बोलोगे ये भी नहीं मिलता, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का डिफिनेशन याद कर लो और एक एक एग्जाम्पल लिख देना। और उसके बाद ऐसा आना है, अब देखो यहाँ पर कोरोजन दिया गया, कोरोजन का सिंपल तरीका देखो, यहाँ फार्मूला दिया रस्ट का याद करके रखो। यहाँ अ रेडिस से अ सर्टेन टाइप्स ऑफ द रेडिस कैलरेट सॉलिड लेयर, एंड यहाँ पर एक दिया है कोरोजन का फार्मूला, इसको अच्छी तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। इंटेंसिटी का शॉर्ट नोट, जो सुनेगा नहीं फिर आएगा पेपर से बनना तो डायलॉग चपकाएगा कि भैया आया नहीं था। तो मेरे भाई ध्यान से सुनो क्या चीज़ मैं बोल रहा हूँ। ये क्वेश्चन पूरा करना, क्वेश्चन नंबर सेकंड से आप लोग को कौन कौन सा करना चाहिए, जैसा कि इसमें से एक ये वाला कर सकते हो, एक ये याद कर सकते हो, और ये 2 कर सकते हो अच्छी तरीके से। एंड इसमें से क्वेश्चन नंबर 5वां वेरी 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 डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड इसमें से रिकमेंडेड ये और ये 3 क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हो, याद रखना 3 क्वेश्चन। और इसमें से ये ऑलरेडी आप लोग जो भी अभी डेफिनेशन याद किए वो याद हो चुका आप लोग का। अब इसमें बस आप लोग को बैलेंसिंग का अच्छी तरीके से स्टेप वाइज नहीं, वैसे सिंपल तरीका आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8वां बस आइडेंटिफाई करना एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक, ये मैच द कॉलम है, ये सब आप लोग को ईजिली हो जाएगा। अब उसके इफेक्ट अदर इलेक्ट्रिक करंट वाले में से क्या करना है, जो बता रहा हूँ बस उतना करते चले जाओ, ईजिली आप लोग का हो जाएगा। देखो इसको थोड़ा सा पढ़ सकते हो, क्या है जूल का लॉ हीटिंग का दिया गया है, इसको पढ़ सकते हो। और यहाँ पर एक दिया हीटिंग ऑफ द इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट का इतना, इसको कर लो। और यहाँ पर एक देखो दिया गया ये वाला, देखो ये थोड़ा सा कॉइल का यूज ऑफ द कॉइल, थोड़ा सा पढ़ लेना इसके बारे में।
और एमसीबी का देखो बहुत बार फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, अच्छी तरीके से आप लोग को आना चाहिए इसके बारे में शॉर्ट नोट। और यहाँ पे जो ए वाला दिया है कि इसको कर सकते हो, जो सॉल्व न्यूमेरिकल से उसको देख सकते हो इस चैप्टर का बस। और देखो राइट हैंड रूल, और यहाँ पर एक दिया देखो मैग्नेटिक, एक नहीं हाँ ये सोलेनाइड वाला डायग्राम भी अच्छी तरीके से आना चाहिए, और ये भी डिफिनेशन इसका अच्छी तरीके से याद हो जाना चाहिए। देखो डायग्राम अच्छी तरीके से आना चाहिए, फ्लेमिंग का दिया गया, जितने रूल है वो सब आप लोग को, और डायग्राम के साथ में कौन सा डायग्राम क्या इंडिकेट करता है, इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक जनरेटर का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग मैं वहाँ से बता देता हूँ आप लोग को। और देखो गैलेनोमीटर का यूजेस आता है, गैलेनोमीटर का यूजेस याद करके रखना, किस लिए यूज़ किया जाता है। फैराडेज का लॉ, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, और एसी और डीसी वहाँ से हो जाएगा। और उसके बाद अब देखो एक्सरसाइज इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, ये हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर ये पूरा एसी और डीसी प्लस ये गैलेनोमीटर का यूजेस है, और ये सब यूजेस है, और डिवाइस कहाँ पर नेट डायग्राम, ये पूरा शॉर्ट सर्किट का आप लोग को करना चाहिए। एंड उसके बाद इसमें से टंगस्टन वाला जैसे हो गया, ये वाला हो गया, ये 3 क्वेश्चन यहाँ से भी याद कर सकते हो, साइंटिफिक रीजन का याद कर लेना जो बोल रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ से जैसे कि ये 9वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन यहाँ से हो गया। अब उसके बाद हीट का चैप्टर का कौन सा करना चाहिए, लेटेंट हीट ऑफ द, सबका क्या करना है, डिफिनेशन याद करना है। देखो इसके बेस पे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है, यहाँ पर जो ब्लैक लाइन दिया सब अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, लेटेंट हीट ऑफ द रीजन, स्पेसिफिक लेटेंट हीट, और यहाँ वेपराइजेशन का दिया देखो, और ये थोड़ा सा याद कर लेना सब पॉइंट, कितना उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है। रेगुलेशन का आप लोग को आना चाहिए, डायग्राम बेस क्वेश्चन आता है, नहीं तो रेगुलेशन शॉर्ट नोट पूछा जाता है, याद कर लेना। एनोमेलियस बिहेवियर ऑफ वाटर कभी कभी पूछा जाता है, तो एनोमेलियस बिहेवियर ऑफ वाटर अच्छी तरीके से आप लोग को याद कर लेना। जो बोल रहा हूँ ना उसको करके ही जाना, नहीं तो बाद में यही होगा कि मेरे को मालूम नहीं पड़ा, और आके आप लोग कमेंट जो करते हो ना, तो मेरे भाई पहले देखा करो क्या चीज़ मैं बताया हूँ। ये होप ऑपरेटर्स का डायग्राम बहुत बार पूछा है। ड्यू पॉइंट ह्यूमिडिटी का अच्छी तरीके से क्या करना, ह्यूमिडिटी का यहाँ पर डिफिनेशन हो गया, और यहाँ पर देखो बहुत सारे इसने डिफिनेशन दिया है, छोटा छोटा याद कर लेना। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का ये हो गया, याद कर लेना जो बता रहे हो, ड्यू पॉइंट ह्यूमिडिटी दिया गया है। एंड उसके बाद ए यूनिट से याद करके रख लेना इतना। ए डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है, देखो जो बोल रहा हूँ उसको समझ लेना। और यहाँ पर एक छोटा सा याद है, ब्लैक वाला लाइन कर सकते हो अच्छी तरीके से, और इसमें वाटर ये सब का स्पेसिफिक हीट कैलोरी ग्राम का जो दिया गया उसको याद कर लेना। वाटर का हमेशा 1 होता है, याद रखना, बहुत ज़्यादा आप लोग को एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस रहते हैं। MC डेल्टा टी, इसमें का 2 न्यूमेरिकल्स है, ये देखो ए वाला थोड़ा सा पढ़ लेना, हीट वाला इतना, एंड ए न्यूमेरिकल्स बड़ा नहीं, ए जैसा न्यूमेरिकल्स होगा इसको कर लेना तो कर लेना, जो बोल रहा हूँ उसको करके ही जाना। अब इसमें से क्वेश्चन नंबर जैसे ए हो गया अच्छी तरीके से क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स, ए वाला डायग्राम बेस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस है। और एनोमलियस बिहेवियर ये क्वेश्चन कर लेना। और एक कौन सा करना चाहिए आप लोग को, ये पहला हो गया। एंड उसके बाद यहाँ से ये व्हाट इज़ द मेंट बाय द, ये हो गया, और इधर स्पेसिफिक कैपेसिटी एक्सचेंज हो गया, ये 2 क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद ये रीड द पैराग्राफ वाला अच्छी तरीके से कर सकते हो। अब देखो मेरे भाई जो बचा हुआ लेसन है उसका पूरा क्या क्या करना है, देखो यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिखता हूँ सबका 21 से डिफिनेशन फिलिंग। देखो जो बोल रहा हूँ उसको देखो, सबसे पहले ध्यान से सुनोगे तब समझेगा। देखो फिलिंग द ब्लैंक्स करो, सबका जो बचा हुआ है, फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स, ऑड मैन आउट, कोरिलेशन, और उसके बाद फ्लो चार्ट। क्या क्या मैं बोला ध्यान से, जो वीडियो को लास्ट तक देखा रहेगा, क्या मैं बोला फटाफट आप लोग कमेंट करना। देखो फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स, ऑड मैन आउट, कोरिलेशन, और यहाँ से फ्लो चार्ट। बस इतना आप लोग जो लेसन बचा हुआ है वो लेसन का कर डालो, बात खत्म हो जाएगा मेरे भाई। 5 लेसन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया हूँ, तो अगर इतना भी करके जा रहे हो
तो भी 30 के नियर बाई इजीली पहुंच जाओगे। और नेक्स्ट वीडियो आप लोग को कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए वो फटाफट आप लोग को कमेंट कर देना रहेगा।